हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो कल एक्सपायरी है, तो कोशिश करेंगे कल के लिए कोई बढ़िया ट्रेड निकालने के लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कोई फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके चल सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो उसमें आपको डेली मार्केट की अपडेट्स मिलती रहती है, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, क्या ट्रेड सेटअप बन रहा है, वो सब। तो बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, निफ्टी के बारे में। और निफ्टी में अगर आप देखोगे तो आजकल चल क्या रहा है, आजकल सिंपल है, एक करेक्शन का फेस चल रहा है। तो आज हमको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना एक चीज के बारे में हमको रिकॉल करना पड़ेगा। जो ये वाली ओपनिंग थी, ये 28 नवंबर को क्या हुआ था, मार्केट एक गैप डाउन हुई थी। यहाँ पहले क्लोज हुई थी, गैप डाउन हुई थी, एक बहुत बढ़िया स्विंग लो बनाया था और वापस एक हैमर कैंडल, बहुत बुलिश कैंडल बना दी। हैमर कैंडल नहीं है, उससे भी अच्छी कैंडल है ये, ठीक है। और उसके बाद आप मान के चलो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि मार्केट जो ऊपर टिकी हुई है वो इस सपोर्ट की वजह से टिकी हुई है। तो ये सपोर्ट को हमको याद करके चलना है 18,365। और अगर आपको याद होगा तो मैंने इसको बोला था कि 15 पॉइंट का बफर ले लो, इसको मान लो कि 18,350 है, ठीक है। तो एक चीज याद रखनी है, जब तक मार्केट 18,350 के ऊपर है निफ्टी, तब तक वो हमारे लिए बुलिश है। ये करेक्शन का फेस है, इसमें आपको बाइंग करनी चाहिए बड़े लेवल्स के लिए, 19,000 तक के लेवल के लिए, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि ये कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है और वो कौन सा एक ऐसा पॉइंट है कि जिसके नीचे मार्केट नहीं गिरेगी और वहीं से एग्जैक्ट बाउंस हमको मिल सकता है। तो उसके लिए बात करते हैं। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो क्या चल रहा है, गिरावट, और गिरावट में प्रॉपर डाउन ट्रेंड, जिसमें आपको जो हाई है वो प्रीवियस वाला हाई जो है वो ब्रेक ही नहीं हो रहा है। देखो ये ऊपर तक गया, इसको ब्रेक नहीं करा, वापस नीचे आया, फिर यहाँ पे इसने लगाया, ये ब्रेक नहीं हुआ, फिर यहाँ नीचे गया, नया लो लगाया और ये वाला ब्रेक नहीं हुआ, फिर यहाँ गया और फिर नीचे आया। तो हम कल क्या एक्सपेक्ट करें कि कल अगर मार्केट यहाँ आएगी तो ये वाला ब्रेक नहीं होगा, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, फिर से सेल। और क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट लगाएगी एक नया लो। तो एक तो हमारी सिंपल स्ट्रेटेजी बन जाती है सेल ऑन राइज की। और सेल ऑन राइज कहाँ करना है, जहां पहले आपको एक रेसिस्टेंस मिल रही थी। तो मैं वो जोन बता देता हूँ आपको, यहीं पे ही 18,575 से लेके 18,600 है। तो आपकी एक फर्स्ट सेल बनती है, सेल नियर 18,575 से लेके 18,600 के जोन पे, ठीक है। स्टॉप लॉस 18,625, ठीक है, 18,625। या ये वाला एग्जैक्ट आपको हाई बता देता हूँ, हाई क्या लगा था यहाँ पे, हाई लगा था 618 का, हाँ तो हम 625 मान लेते हैं, बफर ले लेते हैं। तो स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका 18,625 एंड टारगेट होगा आपका मिनिमम, ये जो लो लगा 18,530 के आसपास। तो मैं आपको एक टारगेट लगा देता हूँ 18,530 प्लस इसके जो नीचे जाएगा वो अलग, ठीक है। तो हम लेके चल सकते हैं 18,500, एक साइकोलॉजिकल है, 18,500 टूटा तो 18,450। तो ये एक आपकी स्ट्रेटेजी बनती है बहुत बढ़िया, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, वरना आप खुद भी कहीं पे लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल। दूसरी चीज मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, बाइंग कब बनती है। देखो बाइंग बनती है दो, एक तो जब ये कंसोलिडेशन हो जाएगी खत्म, वो कब खत्म होगी, जब ये वाला हाई टूट जाएगा। तो ये वाला हाई है 18,668, तो आप मान के चल लो 18,675 या फिर 18,700 के ऊपर ही एक बढ़िया बाइंग बनेगी। उसके बीच में हमको क्या करना है, हमको सेल ऑन राइज करके चलना है। तो इस रेसिस्टेंस पे आते ही एक सेल ऑन राइज बनेगा, ये की स्ट्रेटेजी है यहाँ पे। ये बहुत ऊपर है, देखो 18,550 की क्लोजिंग है। यहाँ से मैं आपको कह रहा हूँ कि 150 पॉइंट ऊपर जाएगी और उसके बाद जाके आप बाय करोगे, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ उसके बीच में अगर कुछ सिनेरियो बनेगा तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको वीडियो में नहीं बोलूंगा कि 18,700 के ऊपर बाय, क्योंकि मेरे को लगता है ये नहीं होगा कल, ठीक है। मेरे को साफ साफ ये ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है। यहाँ से अगर ये पहले नीचे आती है और उसके बाद ऊपर जाती है तो ये थोड़ा बहुत पूरा दिन यहीं बता देगी, ब्रेक करना मुश्किल है कल में, ठीक है। तो ये मेरी थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन है। बाकी मार्केट का कुछ भी हो सकता है मेजर गैप अप लग जाए और ब्रेक हो जाए और ऊपर निकल जाए, तो वो अलग बात है। लेकिन ये है कि 18,700 के ऊपर ही आपको एक बढ़िया बाइंग बनेगी, ये कंसोलिडेशन खत्म हो जाएगी और मे बी हम फिर उसके बाद 19,000 की तरफ निकलेंगे। और उसके बीच में यहाँ पे मैंने आपको एक सेल बता दिया। अब एक और चीज बात कर लेते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं डेली चार्ट, ठीक है। डेली चार्ट में मैं आपको दो चीजें बताता हूँ आज, ठीक है। एक तो मैं हेल्प ले रहा हूँ
EMA20 की। ठीक है, EMA20 में क्या होता है, जब एक बार EMA20 का ब्रेकआउट हो जाता है, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि बार बार कोई भी स्टॉक हो या इंडेक्स हो, वो EMA20 का सपोर्ट ले लेके ऊपर जाता है। जैसे यहाँ सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ सपोर्ट लेता हुआ दिखा, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आ रहा है, और फिर यहाँ ऊपर गया, फिर यहाँ कहीं सपोर्ट लिया। ठीक है, और ऐसे ही जब डाउन ट्रेंड होता है ना, तो इसका रेसिस्टेंस लेता है। जैसे यहाँ ब्रेक करा, 20 का रेसिस्टेंस लिया, गिरावट दी, फिर रेसिस्टेंस ली, फिर गिरावट दी, फिर यहाँ रेसिस्टेंस ली, गिरावट दी, फिर यहाँ ब्रेक करके सपोर्ट। ये तो पूरा जिगजैग साइडवेज मार्केट हो गई। यहाँ ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल पे रेसिस्टेंस लिया और गिरावट दी, फिर यहाँ के रेसिस्टेंस ले रहा है। तो हर बार EMA20 की बहुत वैल्यू होती है डेली चार्ट पे। ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अब एक चीज याद रख के चलो कि EMA20 जो है वो अभी आपको यहाँ पे नंबर दिखेगा EMA20 का 18,446 की है आज। EMA20 आपको मिलेगी 18,446। तो कल क्या करना है भाई, कल आपको ये चीज करनी है। ये मैं किस पर्पज से बोल रहा हूँ, ये सबसे रिस्की चीज के लिए मैं बोल रहा हूँ जिसका नाम होता है हीरो जीरो। कल अगर मार्केट यहाँ आएगी तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से मार्केट मारेगी रिवर्स। और रीजन क्या है, प्रीवियस रेसिस्टेंस भी थी यहाँ, जो पहले रेसिस्टेंस बन रही थी, यहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया इस कैंडल पे, फिर यहाँ आएगी तो मल्टीपल सपोर्ट रेसिस्टेंस का एक आपको सपोर्ट बनाती हुई दिखेगी, प्लस EMA20 भी आ गई, इज इक्वल टू रॉकेट। कल यहां से मार्केट घूमनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो कल मैं क्या करूंगा, अभी भी मैं इसको नहीं बता रहा मैं कल क्या करूंगा, अभी आपको और डिटेल में लेके जाऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो क्या चीज का सपोर्ट देख रहा हूं मैं, प्राइस का। ठीक है, और दूसरा EMA20 का, तीसरा वो दिखाऊं मैं आपको किस चीज का देख रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं वापस 1 आवर के चार्ट पे, और 1 आवर के चार्ट पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो फेवरेट टूल है उसका नाम है फिबोनाची। और यहाँ से जब मैं पकड़ के फिबोनाची लगाता हूँ इस मूव पे, तो मेरे को क्या दिखता है कि 0.78 एंड 0.886 आ रही है 18,450 के आसपास। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूँ जो मैंने EMA बताई थी आपको 18,446 थी, 0.886 लेवल 18,425। तीसरी चीज, पूरा जो जोन बन रहा था वो 18,450 से लेके 18,400 का बन रहा था। चौथी चीज, 18,365 का एक बहुत बड़ा स्विंग लो। तो कल अगर मार्केट इस जोन पे मेरे को दिखी या आप लोगों को भी दिखी, तो आप समझते हो आपको क्या करना है। उसके बाद यहाँ पे खड़े होके आंख बंद करके कॉल बनती है, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल नहीं होना चाहता और आप लोगों को भी नहीं करना चाहता, लेकिन सिनेरियो ऐसा दिख रहा है मेरे को कि अगर कल मार्केट यहाँ दिखी तो बहुत तेज ऊपर जानी चाहिए या पूरा ट्रेंड रिवर्स करेगी। और दूसरी चीज, यहाँ पे खड़े होके एक निफ्टी का फ्यूचर भी लॉन्ग बनता है, एकदम 18,400 से लेके 19,000 तक की एक मूव बनती है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है 18,450 से लेके 18,400। इसको भी मैं और डिटेल कर दूं तो 18,425 से लेके 18,400, और नीचे लेके जाना है तो 18,400 को भी ब्रेक होने देना, और 18,380 के बीच में अगर कुछ मिल जाए आपको कॉल खरीदने का मौका, तो मेरे अकॉर्डिंग वो बहुत तेज रिवर्स मारेगा, और इस जोन से बहुत तेज रिवर्स मार सकता है अगर कल मार्केट मॉर्निंग में नीचे आ रही है तो। ठीक है, तो फिर भी आप क्या करके चल सकते हो, इसको जाने दो जहां तक नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, कुछ जैसे इसी जोन पे आके रिवर्सल ट्रेड मिलता है। रिवर्सल ट्रेड के 2-3 तरीके होते हैं। देखो क्या होता है, या तो नीचे आ रही है, ठीक है, साइडवेज हुई, साइडवेज में आपने बॉक्स बना लिया, उसका ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, एक तो हो गया ये तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि आपको एक डबल बॉटम पैटर्न मिल गया, रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, तीसरा क्या होता है, तीसरा आपका जो तीसरा रिवर्सल पैटर्न है वो है आपका ये क्या होता है, इसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो बस यही 3 चीजें होती हैं, या तो आपको साइडवेज होने के बाद एक अप मूव देगा, या आपको ये 2 पैटर्न लगा देगा, और अगर आंख बंद करके करना हो बाय तो कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें थी, मैंने आपको बता दिया, डिटेल में होगी वीडियो। ठीक है, निफ्टी को यहीं तक रखेंगे, चलते हैं इसकी ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी की लगाई क्लोजिंग 18,560, ऊपर देखो 18,600, 650 और 700 पूरा ही रेसिस्टेंस है। तो मेरे अकॉर्डिंग कल मार्केट ऊपर नहीं जा रही,
ऊपर मार्केट का ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग कल मार्केट ऊपर नहीं जा रही, नीचे मार्केट 18,500 पे एक सपोर्ट दिख रहा है, 18,550 आराम से ब्रेक हो जाएगा, 560 है, तो कल मार्केट में भी आपको 18,500 के दर्शन करा दे। अगर 18,500 को ब्रेक करती है मॉर्निंग में तो देर आर हाई चांस की मार्केट 18,400 पे जाएगी। जब तक मार्केट जारी होगी तब तक इनमें बहुत बढ़िया पुट राइटिंग हो चुकी होगी मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर कल मॉर्निंग में मार्केट नीचे आ रही है तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल मार्केट 18,400 से रिवर्स मार सकती है। ऑन द अपसाइड 18,700 ब्रेक होना बहुत मुश्किल है, तो आपका कल की रेंज है 18,700 से लेके 18,400। 18,400 दिखती है तो आप एक कॉल ऑप्शन ले सकते हो, हीरो जीरो कर सकते हो या नेक्स्ट एक्सपायरी का लेके चल सकते हो, बीटीएस की ट्रेड कर सकते हो। 18,700 आ रही है तो आप एक पुट ऑप्शन या फिर फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो, या जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं हम बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। बैंक निफ्टी को भी सिंपल है यार, पहले सबसे पहले 1 आवर के चार्ट पे देखेंगे। 1 आवर के चार्ट पे हमको बन क्या रहा है, अगर आपको याद हो तो मैंने कल वीडियो में आपको मैंने ये फॉर्मेशन दिखाई थी, साथ ही साथ मैंने आपको कहा था कि मार्केट जो है वो आगे नैरो होने वाली है। लेकिन ठीक है, तो आज नैरो हुई, और नैरो तो हुई एंड में तो बहुत नैरो हुई। उसके बाद उससे पहले ये जो आपको दिख रहा है ये क्यों हुआ, आपको पता है आरबीआई की वो जो है 0.35% बढ़ा दिया गया, तो उसकी वजह से जो वॉलेटिलिटी होती है हमेशा की तरह पहले ऊपर लेकर आते हैं उसके बाद नीचे लेके आते हैं, बस यही चलता है हमेशा। तो इस चीज को याद कर लो कि हर बार जब गवर्नर साहब आएंगे पहले मार्केट को कॉल लेके जाओ फिर उसके बाद पुट लेके जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, और हमको कल क्या करना है ये आपको मैंने आपको दिखाए थे, ट्रेंड लाइन बन के जा रही थी, मेरे अकॉर्डिंग इसका ब्रेकआउट हो चुका है। साथ ही साथ ये जो अप मूव आई है इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ पुल बैक। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि मार्केट में अभी वापस जब ऊपर जा रहे हैं तो वो एक पुल बैक है, मे बी तो नहीं, इसके बाद पुल बैक के एंड होने के बाद एक बेरिश सेंटिमेंट कंटिन्यू होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस चीज को देखूं तो एक बेरिश सेंटिमेंट, पुल बैक एंड दिस विल कंटिन्यू। ठीक है, तो ये आगे जाना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल है, एक चीज याद रखनी है कि अगर हम कल यहाँ से शॉर्ट कर रहे हैं 43,100 से जहां पे मार्केट है, तो हम स्टॉप लॉस क्या लगा सकते हैं, ये वाला पुल बैक का हाई या फिर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर का लगा सकते हो, सिंपल, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, और हम नीचे अगर आप देखोगे तो 42,900 के पास ना एक सपोर्ट है, 42,900 और 880, यहाँ पे देखो कितना स्ट्रॉन्ग पहले रेसिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट सपोर्ट, इधर सपोर्ट और इधर सपोर्ट। तो कल सिंपल है, अगर 42,880 ब्रेक हुआ तो आपके नीचे के टारगेट हैं 42,740, 42,556 एंड 42,382, ये आपके टारगेट बन के आते हैं। तो कल एक अगर बड़ी गिरावट आनी होगी तो मॉर्निंग में ये ब्रेक हो जाना चाहिए, उसके बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके एक बहुत बड़ी आपको गिरावट दिखा सकती है मार्केट। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करके चल सकते हैं, इसी जोन पे अगर आप देखोगे तो इस जोन से हम कितनी बार बाउंस करे हैं, एक, ठीक है, यहां से आया 2, 3, 4, 5, तो अगर कल वापस आएगा तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि छठी बार भी बाउंस कर दे। तो सिंपल है, कल 42,900 की वेट करनी है आपको। 42,900 के पास आके अगर मार्केट रिवर्स कर रही है तो बाय बनता है, 42,900 को ब्रेक करके नीचे जा रही है तो सेल बनता है। तो ठीक है, ये सिंपल हो गया। और अगर मैं डिटेल में जाने की कोशिश करूं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कहीं ऊपर से शॉर्ट करने का मन है तो आपका क्या बनता है। देखो, आपका ना एक ही चीज बनती है, यहाँ से अगर आपको दिखाऊं, ये आज का दिन ये गिरावट आई, ये पुल बैक हुआ और अब यहाँ से गिरावट आनी चाहिए, तो आप क्या करके चल सकते हो, ये बन गई ट्रेंड लाइन इस वाले लो के नीचे। ठीक है, ये वाला जो लो है इसका नंबर है 43,022, तो सिंपल है, कल 43,000 के नीचे आप सेल करके चल सकते हो, टारगेट हो जाएगा आपका 42,900, 42,900 पे एक सपोर्ट है, तो कोशिश करनी है कि उसके पास आके आप एग्जिट कर दो, और वापस जब 42,900 ब्रेक होता है तो मैंने आपको जो नीचे के लेवल दिए हैं वो आपके आ जाएंगे, 42,700 और 500 तक मार्केट गिर सकती है। ऑन द अपसाइड बाय करने को मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कह रहा, क्योंकि अगर आप बाय करोगे तो मैं आपको बाय करने को कह रहा हूँ 42,900 के बाद, जब वो एक रिवर्सल दिखाएगी तो ही। ऊपर मैं आपको बाय करने को नहीं कह रहा, क्योंकि अगर यहाँ पे बाय करूंगा तो यहाँ पे बहुत थोड़ी सी स्पेस है, जिस स्पेस में रिस्क बहुत है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक वॉलेटिलिटी की तरह मार्केट नीचे आई थी, वॉलेटाइल थी, तो मे बी ऊपर वॉलेटाइल रहेगी, या तो आपको एकदम से टारगेट दे देगी या तो आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगी। तो मैं आपको बाय साइड बिल्कुल भी नहीं कह रहा ऊपर आते हुए, लेकिन अगर मार्केट में कुछ बनेगा तो उसको जरूर ट्रेड करेंगे। तो सिंपल है, अगर 42,900 को देख लो, 42,900 के नीचे शॉर्ट कर दो, 42,900 के ऊपर आ रही है मार्केट वापस, तो आप बाय करके चल सकते हो, ये बहुत परफेक्ट ट्रेड आपके लिए कल के लिए बन सकते हैं। चलते हैं ऑप्शन चेन पे।
ऑप्शन चेन को एनालाइज कर लेते हैं। तो मार्केट की क्लोजिंग आई है 43,980 ठीक है। यहाँ पे सिंपल है 43,200 43,300 इनका ही ब्रेक होना मुश्किल लग रहा है मेरे को। साथ ही साथ अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये ट्रेंड लाइन का जो जोन है ना, ये भी 43,200 से लेके 43,300 वाला जोन है। तो कल 300 के ऊपर जाना मुश्किल लग रहा है मेरे को मार्केट का, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट अगर आती है तो एक बार आप कंसिडर कर सकते हो पुट ऑप्शन। और नीचे अगर मार्केट देखोगे तो 43,000 के पास भी एक ज़्यादा पुट राइटिंग हो रखी है। तो 43,000 के नीचे भी अगर मार्केट निकलती है तो टेक्निकल्स में तो स्पेस है, लेकिन यहाँ पे मुश्किल है 43,000 का भी ब्रेक होना। लेकिन अगर ब्रेक तो होते ही है, ये लेवल ब्रेक तो होते ही है, ठीक है। ब्रेक होती है तो नीचे अगर आप देखोगे तो कुछ ज़्यादा पुट राइटिंग नहीं हो रखी, तो मे बी कल आपको एक शार्प फॉल दिख जाए 43,000 के नीचे। तो कल मैं आपको बोलूँगा कि 43,000 से लेकर 43,300 के बीच में एक बार मार्केट साइडवेज हो सकती है। अगर मार्केट 43,300 ब्रेक करके नीचे आती है तो बहुत बढ़िया, और अगर ऊपर निकलती है तो भी बहुत बढ़िया। तो आपको एक बहुत बढ़िया मूव मिलेगी। इसके बीच में मार्केट बहुत जिगजैग रह सकती है। आई होप आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी समझ आई हो। और रिवर्सल टाइम मैंने इस वीडियो में नहीं दिया है, वो आपको टेलीग्राम पे कल सुबह 8:30 बजे मिल जाएंगे। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।